हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को बच्चों के साथ खेलता हुआ देख के विंग को बहुत अजीब लगता है। वो अपने दिल में ये बात लेके बैठ जाता है कि वो वांग जी को ये खुशी नहीं दे सकता, जिस पर वांग जी भी ये समझ रहा था कि विंग किस बात से दुखी है। लेकिन वो विंग को बहुत समझाने की कोशिश करता है। फाइनली विंग अब ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन जब कभी भी वो इस बारे में सोचता है तो वो बहुत सैड हो जाते हैं। अब शादी को उनकी को 2 मंथ गुजर जाता है। सिचेन, जो हमेशा जैंग को मनाते रहते थे, चांगचेंग जानबूझकर सिचेन को बहुत परेशान करता था। और वांग जी और विंग का प्यार दिन पर दिन और बढ़ रहा था। वो डेली इंटीमेट होते थे। एक दिन सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे कि तभी मॉर्निंग में लर्निंग आती है। लर्निंग जो दौड़ कर आती है और अपने अंकल के गले लग जाती है। अंकल जो लर्निंग को देखते तो सभी बहुत खुश होते हैं। यांग जो पीछे पीछे आ रहा था, तभी वो लर्निंग से कहता है, लर्निंग मैंने तुमसे कहा था ना कि इस तरह मत दौड़ा करो। लर्निंग पाउटी फेस बनाती है और कहती है, तुमने मुझे कितने दिन बाद मैं अपने घर में आई हूँ, तो मैं क्यों ना दौड़ूं, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कहती है। पिंग, वांग जी, जियांग चैंग, सिचेन लर्निंग को देख के सभी बहुत खुश होते हैं। तभी लर्निंग जो वांग जी विंग की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है। वांग जी कहता है, प्रिंसेस क्या हुआ है, तुम इतना खुश क्यों हो? जब लर्निंग ये सुनती है तो थोड़ा शाय फील करती है। यांग की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी यांग कहता है, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। लर्निंग जो अपना फेस नीचे कर लेती है। विंग कहता है, अच्छा ऐसे क्या गुड न्यूज़ है? यांग कहता है, लर्निंग कि तुम बताओगी कि मुझे बताना होगा? तभी लर्निंग कहती है, मैं गगन मैं। तभी विंग कहता है, लर्निंग क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है? लर्निंग विंग के पास जाती है और कहती है, विंग गगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। सब जब ये सुनते हैं तो सब बड़ी बड़ी आंखों से लर्निंग को देखने लगते हैं। सभी लोग लर्निंग को देख रहे थे। लर्निंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो अपना फेस नीचे कर लेती है। तभी वांग जी जो जल्दी से लर्निंग की तरफ घूमता है और उससे गले लगा लेता है और कहता है, क्या हमारी प्रिंसेस प्रेग्नेंट है? ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कहता है। वांग जी इतना खुश था। विंग वांग जी को इतना खुश देखकर एक पल के लिए तो बस देखता रह जाता है। पर तभी विंग भी लर्निंग को गले लगा लेता है और कहता है, सच में प्रिंसेस मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रिंसेस लर्निंग सबको थैंक यू बोलती है। सिचेन, जियांग चैंग अंकल सभी लर्निंग को कंग्रेच करते हैं। लर्निंग भी बहुत खुश होती है। तभी वियांग जी के फेस की बड़ी सी स्माइल देखकर विंग विंग जो अभी भी यही सोच रहा था कि क्या वो विंग वांग जी को ये खुशी दे पाएगा। तभी वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है, वांग जी विंग के पास आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, विंग क्या हुआ है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ भी नहीं वांग जी। वांग जी कहता है, विंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा, तुम बेवजह सोच रहे हो। वांग जी कहते हैं, विंग मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, पता है तुम्हें, तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से। ऐसा कह के वो विंग के फोरहेड पे किस कर लेता है। विंग जो एक बड़ी सी स्माइल करता है। उधर लर्निंग के बारे में सब कुछ सुन के सभी बहुत खुश थे, सभी बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे ही और 1 मंथ गुजर जाता है। अचानक से विंग जो पूरी तरीके से चेंज हो गया था, वो बहुत सारा खाना खाने लगा था और पता नहीं क्यों उसका वो धीरे धीरे मोटा भी होने लगा था। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विंग के साथ हो क्या रहा है। विंग को कभी भी भूख लगने लगती थी। कभी कभी तो विंग नाइट में ही बोल देता था, वांग जी मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता, क्या
पर विंग हमने थोड़ी देर पहले ही तो डिनर किया था। विंग कहता मुझे नहीं पता वांग जी, मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी विंग की ये सब देख के बहुत परेशान हो गया था। वांग जी कहता है विंग क्या क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वांग जी कहता है नहीं बेबी, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि आजकल तुम्हें कुछ भूख ज़्यादा नहीं लगने लगी? वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है कि यार मेरा खाना खाना तुम्हें पसंद नहीं है? वांग जी कहता है नहीं बेबी, ऐसा नहीं है, पर तुम आजकल बहुत खाना खा रहे हो। तुम कभी भी इतना खाना नहीं खाते। मुझे पता है विंग कि तुम खाने के शौकीन हो, लेकिन तुम इस तरीके से तो कभी खाना नहीं खाते थे। विंग जो अजीब सा फेस बनाता है और वही वांग जी के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वांग जी से कहता है ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है ना मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ, तो ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं सोऊंगा, समझे तुम? वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? विंग कहता है तुमने कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, है ना? वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था कि आखिर विंग को क्या हो गया है। विंग अब जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर तो वांग जी पूरा पागल हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग के साथ क्या हो रहा है। वो विंग के पास जाता है और विंग को हक कर लेता है और कहता है बेबी मैंने ऐसा नहीं कहा। विंग कहता है मुझे पता है तुमने ऐसा ही कहा, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पता है अच्छे से। मुझे लगता है तुम्हें कोई और मिल गया है, इसलिए। वांग जी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है विंग की बातें सुन के। वो विंग से कहता है बेबी मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम ज़्यादा खाना खा रहे हो, मैं तो बस भूल रहा था। और किसने कहा कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो? तुम बहुत सुंदर हो और मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, समझे तुम? विंग कहता है मुझे पता है, ये सब तुम झूठ बोल रहे हो। विंग और जोर से रोने लगता है। वांग जी तो पूरी तरीके से डर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी वांग जी कहता है ठीक ठीक है बेबी, ये मेरी गलती है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कभी कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम्हें जो अच्छा लगे जब अच्छा लगे तब तुम खाओ, ठीक है? विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम अब मुझे कभी नहीं रोकोगे। वांग जी कहता है प्रॉमिस बेबी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ऐसा कहता है और विंग को हर्क कर लेता है। तभी विंग कहता है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ बेबी। विंग कहता है मुझे आइसक्रीम खानी है। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है तुमने मुझसे अभी प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी कहूँगा तो मैं जो भी चाहूँ वो खा सकता हूँ। वांग जी कहता है हाँ बेबी, तुम्हें आइसक्रीम खाना है ना, ठीक है। विंग स्माइल करता है। वांग जी जो रूम से निकलता है और सीधा नीचे जाता है। वो फ्रिज में जाता है, फ्रिज ओपन करता है और आइसक्रीम निकालता है। तभी वो देखता है कि सिचेन जो किचन में आ रहे थे। सिचेन इतना नाइट में वांग जी को किचन में देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। वो वांग जी से कहते हैं वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी एक अजीब सा फेस बनाता है और अपने ब्रदर से कहता है मैं विंग के लिए आइसक्रीम लेने आया हूँ। सिचेन कहते हैं क्या इतनी नाइट में? वांग जी कहते हैं हाँ इतनी नाइट में, क्योंकि उसे अब आइसक्रीम खाना है। सिचेन कहते हैं वांग जी क्या विंग ठीक है? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है अंकल ब्रदर मुझे नहीं पता आजकल विंग के साथ क्या हो रहा है। विंग बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, आपको पता है वो कभी भी अब कुछ भी मांगने लगता है। वो एक बच्चे के जैसे बिहेव करने लगा है। और आपने ऑब्जर्व किया क्या, आजकल वो खाना भी बहुत खाता है, आपको पता है? सिचेन कहते हैं वांग जी। वांग जी कहता है हाँ ब्रदर आपको पता है कभी कभी तो उसे नाइट में भूख लगाती है, और आप बिलीव नहीं करोगे अभी उसने क्या किया। सिचेन कहते हैं क्या किया है उसने? वांग जी कहता है आपको पता है उसने अभी बच्चों के जैसे रोना शुरू कर दिया, जबकि कोई बात ही नहीं थी। उसे लगता है मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैं उसे पसंद नहीं करता। सिचेन बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी क्या विंग ठीक है? वांग जी कहते हैं मुझे नहीं पता ब्रदर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी क्यों ना तुम एक बार डॉक्टर के पास विंग को लेके जाओ।
वांग जी कहता है क्या? चैन कहते हैं वांग जी मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं बस एक बार चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर के पास विंग को लेके जाओ ताकि पता चल सके कि विंग के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। वांग जी कहता है पर मुझे इसके लिए विंग से बात करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता उसका मूड कब चेंज हो जाए और वो फिर कब गुस्सा हो जाए, ऐसा कहता है। तभी सिचैन कहते हैं ठीक है मैं विंग से बात करूँगा। वांग जी कहता है ब्रदर पर देखकर वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो आजकल कोई भी बात हो बच्चों के जैसा रोना शुरू कर देता है, और आप अच्छे से जानते हैं मुझे विंग का रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स वांग जी मुझे पता है। तभी वांग जी अपने ब्रदर को फिर से गुड नाइट कहता है और अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है तो वो देखता है कि विंग जो पूरी तरीके से सो चुका था। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और विंग की तरफ देखता है। वो अपने मन में कहता है विंग बच्चा तुम्हें क्या हो गया है? तभी वांग जी फिर से नीचे आता है, वो आइसक्रीम फ्रिज में रखता है और ऊपर जाता है, जाके विंग के पास बेड पर लेट जाता है और उसे खींचकर अपनी चेस्ट पर उसका हेड रख लेता है और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और अपने मन में कहता है सच में मुझे विंग को जरूर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, विंग को कुछ हो गया तो क्या होगा। ऐसा सोच के वांग जी पूरी तरीके से डर जाता है और उसके टाइटली होल्ड करके उसके साथ सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे थे। विंग जो उसे बहुत तेज भूख लगी थी, वो किसी का आने का वेट भी नहीं करता। जैसे ही वो सामने ब्रेकफास्ट देखता है वो जल्दी से अपनी प्लेट में सर्व करता है और खाने लगता है। अंकल, चांग चैंग, वांग जी, सिचैन ये देख के पूरी तरीके से शॉक थे, लेकिन विंग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो बस खाए जा रहा था। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो, अच्छे से खाओ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं अच्छे से ही खा रहा हूँ, बस मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वांग जी कहता है बेबी मैंने ये नहीं कहा, मैं बस कह रहा हूँ अच्छे से धीरे धीरे खाओ। विंग जब वांग जी की ऐसी बात सुनता है तो वो फिर से रोने लगता है। सभी ये देख के पूरी तरीके से शॉक थे। वांग जी कहता है कि क्या हुआ? विंग कहता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं अब ज़्यादा खाना खाता हूँ ना, इसलिए। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, मैंने ऐसा नहीं कहा। सभी अंकल वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं वांग जी विंग क्या कह रहा है, तुमने ऐसा कहा? वांग जी कहते हैं नहीं ब्रदर, अंकल मैंने ऐसा नहीं कहा। अंकल विंग से कहते हैं विंग तुम जितना चाहे उतना खाना खाओ, समझे, कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वांग विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है थैंक यू अंकल, सिर्फ आप ही हो जो मुझे प्यार करते हो, कि वांग जी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। सिचैन और जियांग चैंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विंग आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जियांग चैंग कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ जियांग चैंग मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी कहता है बेबी तुम और खाना चाहते हो, बताओ क्या खाना चाहते हो। तभी विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम दूर रहो मुझसे, समझे तुम। वांग जी कहता है पर। तभी सिचैन वांग जी को आंखों में कुछ समझाते हैं। वांग जी चुप हो जाता है और चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेता है। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद सिचैन विंग के पास जाते हैं। विंग जो लिविंग एरिया में सोफे पे बैठा हुआ था, वांग जी और अंकल दोनों स्टडी में रूम में थे। जियांग चैंग जो वहीं विंग के पास बैठा हुआ था। सिचैन वह विंग से कहते हैं विंग। विंग कहता है हाँ गगा। विंग कहता है तभी सिचैन कहते हैं वाह विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? विंग कहता है क्यों, पर मुझे क्या हुआ है? सिचैन कहते हैं विंग तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम सब डॉक्टर के पास चलें और अपना डेली चेकअप करवाएं। विंग कहता है क्या, पर मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। सिचैन कहते हैं विंग तुम्हें नहीं लगता हमें कम से कम 6 मंथ में एक बार अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए, और तुमने कब का कराया है? जियांग चैंग जो सिचैन को देख रहा था, जियांग चैंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग कहता है मुझे याद नहीं,
लेकिन मुझे उन सुइयों से बहुत डर लगता है जिन्हें वो डॉक्टर हमारी बॉडी में घुसेड़ देते हैं। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तभी सिचेन हंसते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं डॉक्टर को बिल्कुल मना कर दूंगा कि मेरे विंग को कोई भी सुई नहीं चुभेगा। ठीक है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है अगर वो सुई नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा बॉडी चेकअप कैसे होगा। बेचारे सिचेन विंग की इन बातों को सुन के पूरी तरीके से शॉक थे, क्योंकि उन्हें सच में समझ में नहीं आ रहा था कि विंग एक बच्चे के जैसे बिहेव कर रहा है। तभी सिचेन कहते ठीक है विंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई भी तुम्हें सुई नहीं चुभेगा। ओके, अब तुम चलोगे। विंग कहता है अच्छा ठीक है, अगर मुझे किसी ने सुई चुभोई तो आप याद रखना गगा, मैं आपकी फिर कभी बात नहीं मानूंगा। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर किसी ने भी तुम्हें जरा भी सुई चुभोई तो मैं वहीं, याद रखना, उसको सबक सिखाऊंगा। विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जियांग चेंग जो सिचेन को देख रहा था, तभी सिचेन जियांग चेंग से कहते हैं ठीक है जियांग चेंग, तुम भी चलो हमारे साथ, हम सब चलते हैं, ऐसा कहते हैं। और वो विंग से कहते हैं ठीक है विंग, तुम रेडी हो क्या? विंग कहता है ठीक है गगा, ऐसा कह के वो अपने रूम में चला जाता है। तभी जियांग चेंग सिचेन से कहते हैं सिचेन, तुम क्या कर रहे थे मेरे भाई के साथ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सिचेन कहता है जियांग चेंग, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या तुमने देखा विंग आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसे डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बस मैं उसे बहाना बनाकर ले जाना चाहता हूँ कि आखिर विंग के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। जियांग चेंग कहता है पर वो, तभी सिचेन कहते हैं बेबी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं भी विंग से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे सच में लग रहा है कि विंग को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जियांग चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और हम कहता है। तभी अंकल और वांग जी भी स्टडी रूम से बाहर आते हैं। सिचेन कहते हैं वांग जी, तुम भी रेडी हो जाओ, हम विंग को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वांग जी कहता है क्या वो मान गया? सिचेन कहते हैं हाँ, लेकिन तुम मुझसे अब कुछ भी मत कहना, नहीं वो फिर से नाराज हो जाएगा। वांग जी कहता है। अंकल कहते हैं, और तभी अंकल गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी, और वैसे भी तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, और तुम उसे बिल्कुल नहीं डांटोगे, समझे तुम? वांग जी कहता है ठीक है अंकल, मैं उससे कहाँ डांट रहा हूँ, मैं तो बस। तभी अंकल कहते हैं वांग जी, तुम्हें समझना होगा, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ चल रही है विंग के साथ, जब तक हमें वो पता नहीं चल जाती तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा इस बात का कि तुम विंग को बिल्कुल भी नाराज ना करो। वांग जी कहता है ठीक है अंकल, मुझे समझ आ गया, ऐसा कह के वो भी अपने रूम में चला जाता है। जब वो रूम में जाता है तो देखता है विंग जो रेडी हो रहा था। वांग जी जाके पीछे से विंग को हक कर लेता है। विंग एक पाउटी फेस बनाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, दूर उठ जाओ मुझसे। वांग जी कहता है पर बेबी, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? विंग कहता है क्योंकि तुमने मुझसे कहा कि मैं अच्छे से खाना नहीं खाता। वांग जी कहता है ठीक है सॉरी बेबी, मैं नेक्स्ट टाइम से कभी नहीं कहूँगा। विंग कहता है तुमने नाइट में भी ऐसे ही बोला था, फिर भी तुमने मुझे मॉर्निंग में बोला कि मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है, उसका फेस अपनी तरफ करता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। थोड़ी देर तक तो विंग किस नहीं कर रहा था, लेकिन फिर वो भी वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी दूर तक बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करते हैं। जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वांग जी और विंग दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी सांस लेते लेते वांग जी कहता है बेबी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है तो क्या अब तुम मुझसे कहोगे कि मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि तुम बहुत सारा खाना खाते हो, ठीक है? विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वांग जी को हक कर लेता है। विंग और वांग जी दोनों अच्छे से रेडी होके नीचे आते हैं। यहाँ जियांग चेंग और सिचेन पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहे थे। तभी वो चारों नीचे अपने मेंशन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं। विंग जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था, वांग जी जो विंग को देख रहा था। विंग
घबराहट की वजह से अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था। वांग जी कहता है, बेबी क्या हुआ है? जियांग चैंग एक स्माइल करके कहता है, वांग जी तुम्हें पता है विंग को डॉक्टर से बहुत डर लगता है, वो कभी भी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता। वांग जी कहता है, बेबी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम हो। तभी सिचेन कहते हैं, विंग मैंने प्रॉमिस किया है ना कि तुम्हें कोई भी नहीं सुई चुभेगा, ठीक है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है गगा। ऐसा कहता है वांग जी, जो विंग को देख रहा था। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग को अपनी तरफ खींच के उसे हग कर लेता है। थोड़ी देर में ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, सिर्फ विंग के देखने के लिए। पहले जियांग चैंग, फिर सिचेन, फिर वांग जी। वो डॉक्टर को अच्छे से समझा देते हैं। डॉक्टर जो इस सारी बातों को समझाने के बाद उन्हें पता नहीं क्या लगता है, वो वांग जी से कहते हैं, ठीक है वांग जी तुम विंग को अंदर लेके आओ। वांग जी विंग को अंदर बुलाता है। विंग को देखकर डॉक्टर एक स्माइल करते हैं। विंग भी डॉक्टर को देख के एक स्माइल करता है। तभी डॉक्टर जियांग चैंग और सिचेन से बाहर बैठने को कहते हैं। जियांग चैंग और सिचेन दोनों बाहर चले जाते हैं। अब डॉक्टर के साथ खाली विंग और वांग जी ही थे। तभी डॉक्टर विंग से कहते हैं, विंग तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है विंग, हम तुम्हारा बस एक छोटा सा चेकअप करेंगे। विंग कहता है, चेकअप पर वो क्यों? तभी डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस छोटा सा चेकअप है। वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हें सुइयों से डर लगता है, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ हम तुम्हें कोई सुई नहीं चुभाएंगे। जो सुनकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और डॉक्टर भी स्माइल करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होने वाला है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।